अरे अदिति, अब कब तक उसी सोच में डूबी रहोगी? जो होना था सो हो गया। खुद को तकलीफ देने से कछु होने वाला है का? नहीं ना, जेल आने तुम सोचना बंद कर दो। हम तो कहते हैं कि अच्छे अच्छे गाने सुनो, मस्त मस्त पिक्चरें देखो, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा भाभी? अगर मुझे इस घर में भी पनाह नहीं मिली तो? अरे ऐसे थोड़ी है, परेशान क्यों हो? सब ठीक हो जाएगा, बोला ना। भैया आपकी तरह नहीं सोचते भाभी। लो आरती लो, तुम भी लो। माँ जी ऐसे दुखी मत हो बिटिया, भगवान सब अच्छा करेंगे। और फिर हम सब हैं ना तुम्हारे लाने, तुम टेंशन काहे ले रही हो? अरे वो लड़की इतना बड़ा धोखा दे के गई है तुम्हें, तो छोड़ेंगे नहीं हम उसे, सबक सिखाएंगे, तुम देख लेना। सम्राट भले ही तुमसे नाराज है, बहन हो तुम उसकी, तुम्हें ऐसे तकलीफ में नहीं रहने देगा वो। मेरी इस परेशानी का कोई कुछ नहीं कर सकता माँ। मेरे साथ जो होना था वो तो हो गया। ये तो है बिटिया, पर वो लड़की तुम्हें धोखा दे के गई है ना, तो उसे अपने किए की सजा तो भुगतनी पड़ेगी। और जिस चीज के बल पे वो इतना उछल रही है ना, तुम देखना वही सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा उसे। जाने दो ना माँ, सबका क्या मतलब? और गलती उसकी नहीं, खुद अमृत की है। वो तो बस कारण बन गई। धोखा और मन में खोट तो अमृत के भरा है ना। नहीं बिटिया, तुम जानती नहीं हो उस लड़की को, बहुत ही चालू और दिमागदार है त्रिशा। ऐसा खेल खेलती है कि सब नाचते रह जाते हैं। हमें तो ऐसा लगता है बिटिया कि हमारे दामाद जी को भी ना उसी ने फंसाया है। इसमें त्रिशा की कोई गलती नहीं है माँ जी, उसने कुछ भी नहीं किया है। माँ जी, आप सारा दोष त्रिशा को क्यों दे रही है, जबकि आप अच्छी तरीके से जानती हैं कि जो कुछ भी हुआ है उसमें दुखी तो बेचारी वो भी है। धोखा तो उसके साथ भी हुआ है ना। तुम रहने दो भाऊ, कब तक पीतल को सोना बनाती रहोगी? जो चीज जैसी होती है ना वैसी ही रहेगी। और सम्राट सही कहता है कि ये लड़की खुला बैल है, किसी का कोई अंकुश नहीं है उस पे। अपने मन की करती, अपने मन से चलती है। अब पढ़ लिख के जे कुल खिला रही, कभी इसका तो कभी उसका घर बर्बाद कर रही है। पता नहीं कहां है उसकी टेढ़ी नजर, हमेशा हमारे परिवार पे रहती है। अब हमने तय कर लिया है कि जे कांटा निकाल के फेंक के ही दम लेंगे हम। हाँ माँ जी, हमारे परिवार से कोई दुश्मनी नहीं है उसकी। अगर उसका दोष होता तो हमने उसका पक्ष कभी नहीं लिया होता। लेकिन माँ जी, हम जानते हैं कि वो निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया। हाँ माँ जी, त्रिशा ऐसी लड़की नहीं है, वो बहुत अच्छी लड़की है। आप लोग उस पर ऐसा अन्याय मत कीजिए माँ जी, बिना वजह उसे सजा मत दीजिए, और ना ही उसे गलत चीजों के लिए जिम्मेदार ठहराइए। जो गलती उसने की ही नहीं है माँ जी, उसके लिए उसे अपना करियर छोड़ने के लिए कहना ये तो गलत है ना। मतलब उसने जो कुछ भी किया है वो सही है, है? माँ जी हम बस ऐसा है भाऊ कि ना तो अब तुम हमसे बहस करो और ना ही अपना रोना रो। अब वो लड़की इस शहर में नहीं रहेगी, अब वो लड़की इस शहर में नहीं रहेगी, अब वो लड़की इस शहर में नहीं रहेगी। कि हमने तय कर लिया है और सम्राट ने भी ये फैसला सुना दिया है, समझी तुम? माँ जी, हमारी बात तो सुनिए। बस चुप। एक शब्द नहीं सुनेंगे हम।
सच कह रहे हैं। अरे का नहीं किए उसके लाने हम। और उर्मी कितनी बार लड़ी हमसे त्रिशा के लाने। होली में खुद उर्मी हमारे यहाँ नहीं आई ताकि त्रिशा यहाँ आ सके, और हम लोग उसे अपनी बेटी समझ के कलेजे से लगा के रखे। लेकिन वो भाई साहब, हम आपसे विनती करते हैं, बात कीजिए या चाहे जो कीजिए, लेकिन उसे अब यहां से वापस बुला लीजिए। ऐसा ना हो कि सब कुछ बर्बाद हो जाए। जी आप क्या करें, किससे बात करें? भाई साहब, जो भी हो, शहर छोड़ने के लिए अगर नौकरी भी छोड़नी पड़े ना, तो उसे जे करने के लिए कहिए, वरना हमारी बेटी का घर बर्बाद हो जाएगा भाई साहब। अरे एक घर तो बर्बाद कर ही चुकी है वो। भगवान के लिए अब बस कर। आप किससे बात कर रहे थे, वो भी इस तरह? पदम जी से। जो कुछ भी हुआ उसमें त्रिशा की कोई गलती नहीं है। अरे अभी अभी हमारी उर्मी से बात हुई है, उसको सब कुछ पता है। त्रिशा की पढ़ाई के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हम। उसके करियर को बर्बाद मत कीजिए, जी सही नहीं है। अच्छा, अगर करियर से इतना ही प्यार है उसे, तो एक शादीशुदा इंसान के साथ प्यार का नाटक क्यों किया? अरे आप अपनों की बात ना मानकर उन लोगों की बात पर अंधा विश्वास कर रहे हैं जो अब। वो भी पराए नहीं, अपने हैं सरोज। अपनी बेटी कोई चिंता नहीं तुम्हें? अरे सरोज, जे कैसे भूल रही हो कि उर्मी पेट से है? का झेलना पड़ रहा होगा उसको वहां इसकी वजह से। हाँ पर अब बस सरोज, बस बहुत सुन लिया हम। अब हम वही करेंगे जो हमारी बेटी के लिए सही होगा, बस। अच्छा, ठीक है पंडित जी, तो आप अदिति की दूसरी कुंडली बनवा लीजिए। हाँ, ठीक है। उर्मी बहू जी सम्राट से बात हुई का? नहीं माँ जी, अभी नहीं हुई है। आप? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इतनी घटिया हरकत करने के बाद हिम्मत कैसे हुई आपकी यहाँ आने की? कैसे बेशर्म और गिरे हुए इंसान है ना। चले जाइए यहाँ से। इस घर की चौखट पे पैर रखने के लायक नहीं हैं आप। जाइए यहाँ से। मैं लेकर आया हूं उसे। सम्राट जी, भैया आप? किस लिए भैया? क्यों लेके आए आप इसे यहाँ? आप जानते हैं ना कितना बड़ा धोखा किया इस आदमी ने मेरे साथ। ये एक विश्वासघाती आदमी है जिसने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इज्जत से बात करो अदिति। पति हैं तुम्हारे, आओ भाई। पति होने का दर्जा खो चुके हैं ये। अदिति, तुम इतनी बेवकूफ होगी मैंने सोचा नहीं था। इतनी बड़ी बात तुम्हारे सामने आई, इतनी बड़ी बात, तुमने एक बार भी अपने पति की बात नहीं सुनी? कमाल है। बिना सोचे समझे उस लड़की की बात पे भरोसा करके बैठ गई। कौन है वो? हुशी भाई? सच्चाई क्या है जानने की कोशिश भी नहीं की तुमने? जो था सब सामने आ चुका है भैया। उस लड़की ने मुझे सारी बात साफ साफ बता दी है। इनकी सारी पोल खुल चुकी है। अरे अपने पति को छोड़ के उस अनजान लड़की की बात पे भरोसा कर लिया तुमने? है पागल?
वो घटिया लड़की आई, अपना काम करके चली गई और तुम फंस गए उसके जाल में, बस। अपना घर, अपना पति, अपनी दुनिया छोड़ छाड़ के यहां चली आई। साफ साफ बताओ सम्राट बेटा, बात क्या है? बताओ भी अमृत, सच बताओ इनको सब, बताओ। अदिति वो लड़की बुरी तरह से मेरे पीछे पड़ गई थी। एक बार रास्ते में हम टकरा गए, वहां पे हमारी तू मैं हो गई। उसके बाद वो मेरे पीछे ही पड़ गई, मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगी। कहने लगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूं, मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम्हें भी फंसा दूंगी और कहीं के नहीं रहोगे तुम। अदिति, पहले मुझे लगा वो भोली भाली है। मैंने समझाने की बहुत कोशिश की कि मैं एक शादीशुदा आदमी हूं, लेकिन बस वो एक ही बात की रट लगाती रही कि मुझे कुछ नहीं, सिर्फ तुम चाहिए, शादी कर लो मुझसे। अगर ऐसा था तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अदिति, मैं तुम्हें कैसे बताता? कभी वो तुम्हें मारने की धमकी देती तो कभी आत्महत्या करने की। ऐसे में मैं डर गया था अदिति कि कहीं वो कोई गलत कदम ना उठा ले, और ऐसे में मैं ही निशाना बनता तब भी। मेरा यकीन मानो अदिति, मैं तुम्हें बताने ही वाला था कि वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है। अगर मैं उसका नहीं हुआ तो मुझे तुम्हारा भी नहीं रहने देगी, मुझे तुमसे दूर कर देगी। मैंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन उस दिन उसने वो कर ही दिया जिसका मुझे डर था। अगर ऐसा था तो उसके पास दीदी का मंगलसूत्र कहां से आया? ये तो मुझे भी नहीं पता भाभी जी, लेकिन जब एक दिन वो घर आई थी तब उसे अदिति का मंगलसूत्र मिल गया होगा। घर? वो घर आई थी? वो घर कब आई? अदिति, एक दिन तुम नहा रही थी तब वो घर आ धमक पड़ी। मैंने तुम्हारे डर से उसे जल्दी जल्दी बाहर निकालने की कोशिश की, और उसी वक्त शायद वो मंगलसूत्र उसके हाथ लग गया होगा। हम नहीं मानते इस बात को। ये साफ झूठ बोल रहे हैं आप। उर्मी, इस घर के दामाद से बात कर रही हैं आप? सम्राट जी, ये जो त्रिशा के बारे में बोल रहे हैं वो बिल्कुल झूठ है, बल्कि इन्होंने खुद मंगलसूत्र दिया था उन्हें। त्रिशा बहन है हमारी, हम उसे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जैसा ये बता रहे हैं ऐसी वो है ही नहीं। ऐसी ही है आपकी बहन। ऐसी ही है। आप अभी तक नहीं समझ पाई उसे, मैं पहली मुलाकात में समझ गया था उसे। त्रिशा, खबरदार, एक लफ्ज और कहा ना आपने उसके बचाव में तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखिए।
मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, इसलिए डर डर के एक एक कदम रख रहा था, ताकि तुम्हारा साथ कभी ना छूटे, ताकि हमारे प्यार पर कभी कोई आंच ना आए। और देखो ना अदिति, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। एट लास्ट वो लड़की हम दोनों के बीच में दरार डालने में कामयाब हो गई। अदिति, हमारा रिश्ता क्या इतना कमजोर है जो एक छोटी सी गलती की वजह से टूटकर बिखर जाए? अदिति, इतने सालों में मैंने कभी तुम्हें शिकायत का मौका दिया? तुम ही सोचो अदिति। आई लव यू। बस तुम मुझ पे एक बार ट्रस्ट करो। तुम्हें मेरी कसम है अदिति, ऐसे ही मेरा साथ देती रहो, फिर हर संकट से हम मिलकर अपने प्यार को निकाल लेंगे। मैंने ईश्वर से आज तक तुम्हारे अलावा कुछ नहीं मांगा। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। दामाद जी, आप नीचे कहाँ बैठे हैं? ऊपर बैठिए। मम्मी जी, वो अदिति को समझाने की कोशिश कर रहा था। अच्छा है, गलतफहमी जो दूसरों के कारण फैली है, आपस में दूर कर लेनी चाहिए। ऐसा है बेटा, रात बहुत हो गई है, तुम आज यहीं ठहर जाओ। चलो दूध लो। चलो बिटिया। नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे चलना चाहिए, मैं चलता हूँ। कहाँ है बेटा? रुक जाओ, ये तुम्हारे घर है। चलो गरम गरम दूध पी लो, चलो। बेटा रुक जाओ, तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, हैं? देखो रात कितनी हो गई है। नहीं मम्मी जी, मेरा रुकना मुश्किल है। अदिति की नाराजगी में कैसे रुक सकता हूँ यहाँ? उसने अभी तक माफ नहीं किया मुझे, और ऐसे में रुकूंगा तो बेहयाई होगी ना। अदिति बिटिया, गुस्सा थूक दो। जो कुछ भी हुआ ना, उसमें दामाद जी की कोई गलती नहीं है। ये घटना थी जो घट गई, अब भूल जाओ और खुशी खुशी अपना जीवन जियो। हाँ मम्मी जी, मैं चलता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि अदिति एक दिन मुझे माफ कर देगी। अदिति के बिना जीवन की मैंने कल्पना भी नहीं की थी। यह है तो सब कुछ है मेरे पास, वरना मेरा कोई अस्तित्व नहीं। बाय अदिति, अपना ख्याल रखना। रुक जाइए। सम्राज्य, जो कुछ हुआ उसके लिए त्रिशा जिम्मेदार नहीं है। उसकी कोई गलती नहीं है। दामाद जी ने साफ झूठ बोला है। त्रिशा ऐसा कुछ कर नहीं सकती, वो हमारी बहन है, उसे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। फिर वही बात। छोड़िए ना, जो होना था वो हो गया है। अब क्या फायदा है इस बारे में सोचने से? बिना गलती के त्रिशा को इतनी बड़ी सजा भुगतनी पड़े, सम्राट जी आपको गलत नहीं लगता ये? आप देखिए, आप मत पड़िए इन सब बातों में। आप क्यों परेशान हो रही हैं? क्योंकि हमारी आपको नहीं, आप इधर आइए, मेरे साथ आइए। हमारी बहन है आप त्रिशा। चुपचाप आइए यहाँ पे। अरे आप बैठिए, आप बैठिए एक मिनट।
हम मेरी बात सुनिए। देखिए दुनिया है, चलती रहती है और ये सब होता रहेगा। आप अपनी सेहत पे ध्यान दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है इस वक्त। बस इतना स्ट्रेस लेती है जैसे पूरी दुनिया का ठेका लेकर रखा है आपने। कैसी बात कर रहे हैं आप सम्राट जी? आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो हमारी बहन है। उसके साथ अन्याय होगा तो क्या हम आंखें बंद करके रहेंगे? सम्राट जी प्लीज उसे इस शहर को छोड़ने पे मजबूर मत कीजिए। प्लीज सम्राट जी उसे शहर से जाने वो मजबूर- लड़की उर्मी, वो लड़की इस शहर में रहेगी, कल को प्रॉब्लम, कल को ड्रामा क्रिएट करेगी, हम सब फंसेंगे। सुना आपने? वो लड़की आपकी तरह नहीं है ना, वो बहुत एक्टिव लड़की है गलत कामों में। आप सब गलत समझ रहे हैं उसके बारे में। वो ऐसी है नहीं अच्छा, सम्राट जी। आप अभी जानते हो वो अपनी नहीं, हमारी- चुप हो जाइए आप, प्लीज चुप हो जाइए, मत कीजिए बात। हमारी बात लेटिए तो आप चलिए लेटिए लेटिए। चलिए। सम्राट जी, सर त्रिशा रखिए, ऐसा- सर रखें यहाँ पे। आदत पड़ गई आपको स्ट्रेस लेने की। सम्राट जी त्रिशा चुप। अब सब कुछ निकालिए अपने दिमाग से, सब भुला दीजिए, सिर्फ अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोचिए। बस 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 शांति। त्रिशा, हम तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं होने देंगे, किसी कीमत पर नहीं, क्योंकि अब ये तुम्हारे करियर का नहीं, तुम्हारे कैरेक्टर का सवाल है।